Good morning, students of class 8. Welcome to all of you in online classes. Today I am going to explain you lesson number second parts of sentences. Parts of sentences. ठीक है ना? You will listen this chapter carefully. After that you will do the exercise. Exercise आपको जब करने के लिए कहा जाएगा तभी आप करेंगे, पहले आप चैप्टर को अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। ओके तो इस चैप्टर में पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में आपको देखना है कि सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। सेंटेंस को, कोई भी सेंटेंस को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला है सब्जेक्ट और दूसरा है प्रेडिकेट। ठीक है ना? इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द होल सेंटेंस माइन्यूटली। सेंटेंस में एक पार्ट होता है सब्जेक्ट और दूसरा पार्ट होता है ऑब्जेक्ट। ठीक है ना? तो सेंटेंस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट सब्जेक्ट, सेकंड प्रेडिकेट। अब आपको हम बताना चाहेंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है। द सब्जेक्ट डिनोट्स द पर्सन और थिंग अबाउट विच समथिंग इज सेड। हम किसी सेंटेंस में जिसके विषय में कुछ कहते हैं, वो पर्सन भी हो सकता है, वो कोई ऑब्जेक्ट वस्तु भी हो सकती है, वो हमारा होता है सब्जेक्ट। एंड द प्रेडिकेट इज व्हाट इट said about the person or things denoted by the subject. प्रेडिकेट पार्ट वो होता है, हम सब्जेक्ट के विषय में हम जो भी चीज़ कहते हैं वो हमारा प्रेडिकेट होता है। इस तरीके से सेंटेंस के दो पार्ट हो गए, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। प्रेडिकेट में हमारा वो सारा पार्ट आता है जो हम सब्जेक्ट के विषय में कहते हैं, और सब्जेक्ट हमारा वो पार्ट होता है हम जिसके विषय में कुछ कहते हैं, अबाउट विच समथिंग इज सेड, वो हमारा होता है सब्जेक्ट। ठीक है ना? व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ ए सेवरल वर्ड्स, there is always one word in it which is more important than the other word. The chief word is called the subject word or simple subject. Thus, in the sentence, the hungry lion roars, the noun lion is the subject word. कहने का मतलब होता है कभी कभी सेंटेंस सब्जेक्ट में कई वर्ड होते हैं, सेवरल वर्ड्स, तो वहाँ पर देर इज ऑलवेज केवल एक वर्ड जो होता है वो सब्जेक्ट वर्ड होता है। ठीक है ना? और बाकी को भी हम रखते सब्जेक्ट में ही, लेकिन उसको क्लासीफाई करते हैं। अब आपको हम कुछ सेंटेंस में बता रहे हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है। द सब्जेक्ट इज ऑलवेज ए नाउन और ए वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज द वर्क ऑफ ए नाउन। सब्जेक्ट वो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है, आर ए वर्ड आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स, मतलब एक वर्ड भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकता है, एंड दैट डज द वर्क ऑफ नाउन आर प्रोनाउन। या तो नाउन का काम करेगा या तो प्रोनाउन का काम करेगा, वो सब्जेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल बर्ड्स फ्लाई, यहाँ पर उड़ता कौन है? बर्ड्स। सब्जेक्ट हमारा बर्ड्स है, फ्लाई हमारा वर्ब है, तो बर्ड्स हमारा सब्जेक्ट पार्ट हो गया, फ्लाई हमारा प्रेडिकेट पार्ट हो गया। ही वर्क्स हार्ड, काम कठिन मेहनत कौन करता है? वो ही हमारा सब्जेक्ट हो गया, वर्क्स हार्ड हमारा प्रेडिकेट पार्ट हो गया। द पुअर आर विद अस, यहाँ पर द पुअर दो वर्ड है, यहाँ पर द पुअर आर विद अस, तो द पुअर हमारा सब्जेक्ट हो गया, विद अस हमारा प्रेडिकेट, आर विद अस हमारा प्रेडिकेट पार्ट हो गया। स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, यहाँ स्विमिंग हमारा सब्जेक्ट है, हम स्विमिंग के विषय में कुछ बता रहे हैं। स्विमिंग
स्विमिंग क्या है? इज़ ए गुड एक्सरसाइज। तो इज़ ए गुड एक्सरसाइज हमारा प्रेडिकेट पार्ट हो गया, स्विमिंग हमारा सब्जेक्ट हो गया। टू ईर इज़ ह्यूमन। यहाँ टू ईर वर्ब से पहले आया है टू ईर, ये हमारा जो है वो नाउन का वर्क कर रहा है सब्जेक्ट के रूप में। टू ईर इज़ ह्यूमन, तो यहाँ टू ईर जो है ये सब्जेक्ट हो गया, इज़ ह्यूमन हमारा प्रेडिकेट हो गया। ठीक है ना। टू फाइंड फॉल्ट इज़ ईजी। टू फाइंड फॉल्ट इज़ ईजी, तो यहाँ टू फाइंड जो है वो हमारा सब्जेक्ट हो गया। टू फाइंड फॉल्ट इज, टू फाइंड फॉल्ट, टू फाइंड फॉल्ट ये हमारा सब्जेक्ट हुआ। इज इजी, इज इजी ये हमारा प्रेडिकेट हुआ। यहाँ बुक में आपको टू फाइंड दिया गया है, टू फाइंड फॉल्ट ये आपका सब्जेक्ट होगा, इज इजी ये आपका प्रेडिकेट पार्ट होगा। ठीक है ना। अब हम आते हैं इनलार्जमेंट ऑफ द सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट का इनलार्जमेंट, समटाइम्स द सब्जेक्ट वर्ड इज क्वालिफाइड बाय एन एडजेक्टिव और सम वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव। दिस इज कॉल्ड इट्स इनलार्जमेंट और एट्रीब्यूट एज। कभी कभी हम नाउन की विशेषता को बतलाने के लिए हम एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं या सम और वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स का यूज़ करते हैं, तो उसको हम कहते हैं इनलार्जमेंट ऑफ द सब्जेक्ट। अब आप यहाँ पर देखिए लेजी बॉयज फेल्स, तो यहाँ लेजी जो है वो हमारा एडजेक्टिव हो गया। एट्रीब्यूट, सब्जेक्ट हमारा हुआ बॉयज, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ड में हमारा बॉयज आएगा, प्रेडिकेट हमारा फेल आएगा, लेजी जो है वो एट्रीब्यूट हुआ। ठीक है ना। द एट्रीब्यूट इज एन एडजेक्टिव। सेकंड में आप देखें बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स, यहाँ डॉग्स हमारा सब्जेक्ट वर्ड हुआ और बार्किंग ये एडजेक्टिव है। ठीक है ना, ये एट्रीब्यूट हुआ। तो बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट हमारा प्रेडिकेट हुआ। मोहन्स ब्रदर इज ए डॉक्टर, यहाँ पर ब्रदर हमारा सब्जेक्ट वर्ड हुआ, मोहन्स भाई किसका? मोहन का, ये हमारा एट्रीब्यूट हुआ। इज ए डॉक्टर हमारा प्रेडिकेट पार्ट हुआ। हिज फादर इज नॉट हियर, फादर हमारा सब्जेक्ट वर्ड है, हिज हमारा एट्रीब्यूट है, एडजेक्टिव, ही इज नॉट हियर प्रेडिकेट पार्ट हुआ। अरुण माई ब्रदर हैज़ पास्ट, अरुण यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ड है, माई ब्रदर एट्रीब्यूट है, हैज़ पास्ट प्रेडिकेट है। ठीक है ना। इस तरीके से ये है इनलार्जमेंट ऑफ द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को ये सब सब्जेक्ट में ही आएगा, एट्रीब्यूट भी सब्जेक्ट ही है, लेकिन सब्जेक्ट वर्ड में केवल एक होगा, बाकी उसका एट्रीब्यूट होगा। और जहाँ से हमारा वर्ब पार्ट शुरू होता है वहाँ से हमारा शुरू हो जाता है प्रेडिकेट पार्ट। ठीक। तो आज आप लोगों का पेज नंबर 10 और 11 मैंने एक्सप्लेन किया। यू विल रीड इट केयरफुली and write down the definition and some examples given in your book. Today I finish your lesson. Thank you very much.